नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे जीवन के पहले आयाम मैंने लोक व्यवहार के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसके कारण हमारे संबंध और हमारे सम्मान की रक्षा होती है और हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा आयाम है उत्तम स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है वो इसका सेकंड डायमेंशन है। स्वास्थ्य, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही हमारा बेहतर रहना चाहिए और जो प्रकृति की तरफ से हमें वरदान मिला है वो 100 साल की ज़िंदगी मिली है और 100 साल की ज़िंदगी तक हमें शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त बना कर रखना है। इसके लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। छोटी मोटी बातों को छोड़ करके हम अधिकतर दवाइयों के बारे में जानते हैं, इलाज के बारे में जानते हैं, अच्छे होने के बारे में जानते हैं, बीमारों के अच्छे होने के बारे में जानते हैं। इसलिए मेडिकल और डॉक्टर पर हम ज़्यादा निर्भर करते हैं और हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे तंदुरुस्त रहना है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या डायमेंशंस हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। आमतौर पर हम सिर्फ यही जानते हैं कि हम जब भी बीमार पड़ें तो हमें अच्छे डॉक्टर की सलाह मिले, अच्छे हॉस्पिटल की सहायता मिले और हम फिर स्वस्थ हो जाएं। आज इस बदले हुए समय में इतनी सारी बीमारियां हो रही है। पहले के ज़माने में हम लोग बिल्कुल बीमारियों से मुक्त थे। पर्यावरण इतना अच्छा था, खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, खाने पीने की क्वालिटी इतनी अच्छी थी और हर तरीके से शुद्धता वातावरण में भर से बनी हुई थी कि हम कभी अस्वस्थ नहीं होते थे। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती थी, लेकिन बड़ी बीमारियों का कोई अंदेशा नहीं था। और बीमारियां भी होती थी तो एक उम्र के बाद होती थी। बुढ़ापे में 60 साल 70 साल के बाद ही कोई अगर बीमार पड़ा तो पड़ा, अदरवाइज़ नहीं तो वरना कोई बीमार नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, जैसे जैसे विकास की तरफ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पर्यावरण में बहुत परिवर्तन आया, हमारी आदतों में बहुत परिवर्तन आया, हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत परिवर्तन आया, हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आया। इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता गया। हमारे पर्यावरण की शुद्धता, हमारे खाद्यान्न की शुद्धता, हमारे पानी की शुद्धता, हवा की शुद्धता, सब पर असर पड़ा और हमारा स्वास्थ्य जो है वो सफ़र करता गया। वो हम स्वास्थ्य जो है वो नीचे की तरफ चलता गया और ऐसे एक समय के बाद जैसे जैसे रोगों का सामना करना पड़ा जिसका हमने नाम नहीं सुना था, कभी भी हमने उसके बारे में सोचा नहीं था। पहले डॉक्टर एक फिजिशियन होता था, एक सर्जन होता था, लेकिन आज हर अंग के लिए, हर रोग के लिए एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुआ करता है। मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, इतना ज़्यादा उसमें विकास हुआ कि हर बीमारियों के लिए और हर अंग के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उपलब्ध है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हम तरह तरह के दवाइयाँ खा के, केमिकल्स की मदद के कारण और भी साइड इफ़ेक्ट्स से सफ़र करते हैं हम लोग। जो असली जो समस्या रहती है वो तो हल हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही, कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है और कैसे उसको मेंटेन किया जाता है। क्योंकि शरीर ही हमारा औजार है, शरीर ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, शरीर ही हमारा इक्विपमेंट है। इसी के माध्यम से हमें काम करना होता है। अगर ये इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, अगर ये औजार काम नहीं करेगा तो हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे और हमारे सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, आमदनी का ज़रिया बंद हो जाता हो जाएगा। यह सब समस्या हमारे सामने खड़ी रहती है और हो जाता है। हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं आजकल। मानसिक तनाव से शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य से आर्थिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस तरह से ये इंटीग्रेटेड पैटर्न चल रहा है। इसलिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्या करके अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। इसमें जो वैज्ञानिक बोलते हैं, जो विशेषज्ञ बोलते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं। एक पहला है एक्सरसाइज, डेली नित्य व्यायाम करना। दूसरा है अच्छी सोच, चिंता मुक्त दिमाग। और तीसरी सोच है हमें विश्राम चाहिए, 6 से 8 घंटे का कि रात में नींद होनी चाहिए, गहरी नींद। और चौथा है न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का सेवन। ये 4 डायमेंशंस हैं, वो उत्तम स्वास्थ्य के आयाम हैं। अब इसमें
हम व्यायाम वगैरह से बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, व्यायाम वगैरह नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो नौकरी है या पेशा है, उसके हिसाब से हमें समय कम मिलता है, और सुबह में जनरली हम लोगों को समय नहीं मिलता, और उसके बाद हम व्यायाम नहीं कर पाते। लेकिन व्यायाम नहीं करने से बहुत सारे हमें दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है, और मांसपेशियां काम नहीं करती, और हम आराम तलब हो जाते हैं। हम हर तरीके से हमारा शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। शरीर को हमेशा स्ट्रेच रखना ज़रूरी है, शरीर को हमेशा तनाव में रखना ज़रूरी है, उसे मेहनत कराना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है। शरीर के हर अंग का काम होना चाहिए, ताकि शरीर के हर अंग को अच्छे काम करने का मौका मिलता रहे, हर मांसपेशियों को काम करने का मौका मिलता रहे। जितना हम मांसपेशियों से काम लेंगे, उतना ज़्यादा मांसपेशियाँ मजबूत बनेंगी। यह नियम है। लेकिन हम लोग आलस से, हम लोग समय के अभाव से, या अपनी आदतों के कारण हम लोग व्यायाम से या शरीर को कठिन परिश्रम से बचाते रहते हैं। हम लोग कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं। तो व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का व्यायाम कम से कम रोज़ हमें करना चाहिए, चाहे वो चल के हो, टहल के हो, या फिर दौड़ के हो, या साइकिलिंग करके हो, योगा से हो, जैसे भी हो। 1 घंटे का व्यायाम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, अच्छी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा मन का ही असर शरीर पर पड़ता है। हमारे मन की चिंताओं का असर शरीर पर पड़ता है। कहते हैं चिंताएँ चिता है। चिंता जो है वो चिता जो है शरीर को जलाती है, और चिंता मन को जलाती है। इसलिए चिंता से बचना है। चिंता से बचने के लिए हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ताकि हमारे मन से चिंताएँ आएँ तो चली जाएँ, हमारे मन पर हावी ना हो, हमारे मन को कब्जा न कर ले, उस पर ओवर पावर न कर ले। इसलिए ये आवश्यक है कि जब चिंता में हम रहेंगे तो हमें नींद कम आएगी। हमें विश्राम का तीसरा जो आयाम है विश्राम करने का, 6 से 8 घंटे का, उसमें व्यवधान पैदा होता है। 6 से 8 घंटे की नींद हमें नहीं आती है, या गहरी नींद नहीं आती है। इसके कारण हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और शरीर के अंदर जो इंटरनल सर्विसिंग की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। इसलिए हमें हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेट में गैस की समस्या, पेट में गैस के कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। नहीं सोने के कारण, नहीं नींद आने के कारण, इंसोम्निया इसको बोलते हैं, नींद की कमी को इंसोम्निया बोलते हैं। इसलिए नींद आना बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। चौथा है पोषक तत्वों का सेवन। चूँकि हमारे खाद्य सामग्री में पोषक तत्व बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें केमिकल और फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है, इसलिए उसके पोषण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाद्यान्न या फल सब्ज़ी खाते हैं, उसमें पोषक तत्व बहुत ही कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं, बल्कि उसमें केमिकल के कारण, जो केमिकल एडिशन जो होता है, उसके कारण केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए उल्टा हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी साग सब्जी या फल मूल खाते हैं, हमारी समझ से वो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, वो उल्टा हो जाता है। केमिकल हमारे शरीर में चला जाता है, अनवांटेड केमिकल, जिससे कि हमारे शरीर को अप्रत्याशित रूप से नुकसान पहुंचाता है। तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जबकि हमें लगता है कि हम अच्छा से खाना खा रहे हैं, कोई गलत सलत खाना नहीं खाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कारण ये है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है, साथ ही साथ केमिकल की एडिशन है। इसलिए हमें हमेशा इससे बचना है। बचने का एक ही उपाय है कि हम खाना बंद नहीं कर सकते, खाना तो खाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर ऊपर से पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें संक्रमण से या पोल्यूशन से बचाती हैं, उसके लिए शरीर को मजबूत करती हैं, एक प्रोटेक्शन देती हैं। इसलिए ये लेना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में और भी आगे आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।